अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, अगर आप WWE रेसलिंग देखने का शौक रखते हैं तो यकीनन रोमन रेंस के नाम से वाकिफ़ होंगे। ये अपनी मुनफरिद स्किल्स, ताकत और मशहूर ज़माना टैग टीम शील्ड की बदौलत जाने जाते हैं। ये 4 मरतबा WWE चैंपियन भी रह चुके हैं। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर अचानक 22 अक्टूबर 2018 को WWE के मेन इवेंट रॉ में वो बोझल कदमों के साथ रिंग में दाखिल हुए और अपने करोड़ों चाहने वालों के सामने चंद ऐसे हकायक बयान किए कि तमाम माहौल एकदम से इमोशनल हो गया। उन्होंने कहा कि मैं अब सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक फाइटिंग चैंपियन रहूँगा, मगर ये सच नहीं है। क्योंकि सच ये है कि मेरा असल नाम जो है और मैं पिछले 11 साल से यानी 22 साल की उम्र से लुकीमिया का शिकार हूँ। ये बीमारी ख़त्म हो चुकी थी, मगर फिर अचानक लौट आई। लिहाजा मैं WWE में अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाऊंगा और मुझे चैंपियनशिप को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आप एक फाइटिंग चैंपियन डिजर्व करते हैं। मैं 22 साल की उम्र में बेरोजगार था। मेरे पास घर भी नहीं था। मेरी बीवी भी हमल से थी। ये बहुत मुश्किल वक्त था, मगर इस वक्त में WWE ने मेरा साथ दिया और मैं अपने ऐसे ख्वाबों को पूरा कर सका जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। ये सब आपके बगैर कभी मुमकिन ना हो पाता। याद रहे कि इससे पहले ब्रॉक लेसनर 424 दिन के लिए यूनिवर्सल चैंपियन रहे, लेकिन वो सिर्फ मेन इवेंट्स में ही शिरकत करते रहे, जिस पर रोमन रेंस ने इन्हें पार्ट टाइमर और WWE मैनेजमेंट का फेवरेट कहकर तनकीद की थी। लेकिन चैंपियन बनने के बाद इन्हें एहसास हुआ कि वो खुद भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं और इनका रोल WWE में ऐसा नहीं था जैसा इसे होना चाहिए था। लिहाजा उन्होंने अपना चैंपियनशिप बेल्ट छोड़ दिया। रिंग के बाहर इनके तमाम साथी रेसलर्स इमोशनल अंदाज में इनके गले लगकर इन्हें तसल्लियां देते रहे, वो लोग भी जो रिंग में इनके सबसे बड़े हरीफ माने जाते थे। शायद आप में से काफी लोग लुकीमिया का नाम पहली बार सुन रहे हो और सोच रहे हो कि आखिर ये है क्या। लुकीमिया दरअसल एक ब्लड कैंसर का नाम है। हमारे खून में 3 तरह के ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। हर एक का जिस्म में अलग अलग काम है। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम जिस्म को बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों से बचाना है और इनके खिलाफ मदाफती निज़ाम को कायम करना है, जो कि कुदरती तौर पर मौजूद है। मगर जब इन सेल्स की तादाद एक मखसूस हद से बढ़ने लगे तो ये ब्लड कैंसर को जन्म देता है, जिसे लुकीमिया कहते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक आम शख्स के ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स और लुकीमिया के शिकार शख्स के व्हाइट सेल्स में फर्क वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। यह कैंसर इस कदर खतरनाक है कि अगर वक्त पर इसका इलाज ना किया जाए तो सिर्फ 6 से 8 माह के दौरान ही मरीज की मौत वाक़ई हो जाती है। इसकी शिद्दत होने पर ब्रेन हेमरेज का भी खतरा रहता है, यानी दिमाग की नसों का फट जाना। लुकीमिया की भी 4 स्टेजेस हैं। नंबर 1 CML, नंबर 2 ALL, नंबर 3 LLC और नंबर 4 AML। और इनका इलाज मरीज की सिचुएशन को देखकर करते हैं, क्योंकि इसके इलाज के बहुत से तरीके हैं। मसलन बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए। बोन मैरो का काम खून बनाने वाले सेल्स को बनाना है, लिहाजा इसे मरीज के जिस्म में दाखिल करते हैं ताकि वो नया खून बना सके और तबाहशुदा या कैंसर ज़दा सेल्स को ख़त्म कर सके। नंबर 2 बायोलॉजिकल थेरेपी। इस अमल में मरीज को चंद मखसूस दवाइयों और वर्जिश के जरिए इसके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाया जाता है, यानी वो ऑर्गन जो बीमारियों से लड़ने का काम करते हैं, इनकी कुव्वत को बढ़ाया जा सके। नंबर 3 टारगेटेड थेरेपी। इस अमल में कैंसर ज़दा सेल्स को लेजर के जरिए टारगेट करके तबाह कर देते हैं ताकि इसके बदले नए सेल्स पैदा हो सकें। नंबर 4 कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में खास तौर पर कैंसर से बचाने वाली अद्वियात और इंजेक्शंस का इस्तेमाल करके कैंसर को रोकने या ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। अगर मर्ज की शिद्दत कम हो तो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और अगर ज़्यादा हो तो इंजेक्शंस का। इन तमाम ट्रीटमेंट्स में कोई भी तरीका मरीज के ठीक होने की गारंटी नहीं देता। अगर ये मर्ज शिद्दत इख्तियार कर जाए तो इसे किसी भी तरह से रोकना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो पूरे जिस्म के सेल्स को ही कैंसर ज़दा कर देगा और पूरे जिस्म के ब्लड को चेंज करना मुमकिन नहीं। रोमन रेंस इस मर्ज की किस कदर शिद्दत का शिकार हैं, ये तो हम नहीं जानते और ना ही इनके डॉक्टर्स ने अभी तक इस बारे में कुछ बताया है। लेकिन हम इनके लिए ज़रूर दुआ गो हैं कि वो बहुत जल्द सेहतमंद होकर रिंग में वापस लौटें और यूं ही अपने चाहने वालों को एंटरटेन करते रहें,
क्योंकि इनका मज़हब, मुल्क या कल्चर कोई भी हो, वो सबसे पहले एक इंसान है और दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसानियत का दर्स देते हैं। दोस्तों, यही दुनिया में इंसान की हकीकत है कि चाहे इसके पास दुनिया भर की दौलत, शोहरत और इज़्ज़त मौजूद हो, मगर चाह कर भी वो कुछ चीज़ों के सामने बेबस है। और आज रोमन रेंस की मिसाल भी हमारे सामने है कि बड़े बड़े रेसलर्स को रिंग में धूल चटाने वाला नौजवान एक बीमारी के हाथों बिलाखिर शिकस्त खा गया।